Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Fine, ma'am. How What are about you? you? We are fine. What about you? We are fine, ma'am. What about you? What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 13 का जो बुक बी में जो कंप्लीट करना है उसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को. सारे पेजेस कंप्लीट हो गए हैं. हेलन केलर का आरेख आप लोगों ने लिखा. हाँ बेटा, हाँ? जीवन आरेख आप लोगों ने लिखा. मैम बनाया. Yes, ma'am. मैम ड्रॉ की. मैम ये मैम ड्रॉ करके भेजे. मैम चित्र कथा का विस्तार में मैम लिखना. ये क्यों? वाला पेज कंप्लीट हो गया है सबका. चित्रकथा जीवन आरेख क्वेश्चन नंबर 1. यस मैम. और भारतीय व्यक्तित्व इसमें आप मैम हो लोगों ने गया. किसके बारे में लिखा मैम है? लिखे. मैम अरुणिमा सिन्हा. मैम अरुण- अरुणिमा सिन्हा. अनिल मैम आप? सतीश गुजराल. हाँ? मैम सतीश सतीश गुजराल. गुजराल. और बेटा आप लोगों ने यस मैम. अभी चैप्टर कंप्लीट हो जाए तभी सुनते हैं किसके बारे में आप लोगों ने लिखा है. इसको जीवन के बारे में लिखे. मैम नहीं लिखे. मैम नहीं. क्या पहला कंप्लीट हुआ कंप्लीट हुआ है. ग्रुप में? मैम नहीं ग्रुप में complete. भेजती है. बेटा ग्रुप में भेजे थे तो सब लोग को देख के राइट करना था ना. मैम अभी मैम अभी मैम 15 मिनट आप पहले भेजे होंगे. तो चलिए बेटा देखिए, अगर नहीं राइट किए हो तो अभी कर सकते हो, अभी आपके पास समय है. ठीक है. तो चलिए अमन आप बताएंगे फर्स्ट बॉक्स में आपने क्या राइट किया है. बाकी लोग सुनेंगे और राइट करेंगे. रेड क्लिफ कॉलेज में वे रेड क्लिफ मैम फिर से कह दीजिए बता. अमन फिर से. मैम रेड क्लिफ कॉलेज में वे सामान्य छात्रों के साथ दाखिला मैम पढ़ने लगी. हाँ. चलिए इतना राइट कीजिए आप लोग. मैम रेड के बाद क्या होगा? हाँ बेटा मैम रेड क्लिप. आप बुक ए आप चित्रकथा ओपन रखिए, उसी में है राइट. ये रेड क्लिप कॉलेज में वे सामान बच्चों के साथ पढ़ने लगी. यस मैम. इनके अंदर अभी रुक जाइए, अभी आई. उसी बॉक्स में है ना. यस मैम उसी बॉक्स में. हाँ अभी मैम, इतना राइट कर, पहले इतना सबको राइट कर लेने दो, तब आगे वाला बोलना बाद में. मैम अभी मैम और भी है पहले बॉक्स में. हाँ तो पहले बॉक्स में ही इतना पहले एक सेंटेंस राइट किए सभी लोग. मैम नो. तो राइट कीजिए ना. छात्रों के साथ पढ़ने रेड क्लिफ कॉलेज में सामान बच्चों के साथ पढ़ने लगी. और ना लिखे सभी लोग. और इनके अंदर सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लगी और इनके अंदर
देश के प्रति साथ पढ़ने लगी। पढ़ने और उनके अंदर देश के प्रति मैम और सावित्री, अनुप्रिया, आप लोग सुन रही हो बेटा? वीडियो ऑन रखिए। लिख रही हो अनुप्रिया? मैम एक सेंटेंस पूरा हुआ। मैम और इनके अंदर इनके अंदर मैम और बोल दीजिए। और इनके अंदर मैम ये हो गया। और इनके अंदर लेखक के प्रति रुचि जागी। लेखन के प्रति बेटा, लेखक नहीं लेखन। यस मैम, वही मैम, लेखन की हाँ, और उनके अंदर लेखन के प्रति रुचि जागी, जागृत हुई। प्रति जागृत चलिए दूसरे बॉक्स में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका लिखी बेटा, नाम इन्होंने एक पुस्तक लिखी। यहाँ लिखेंगे आप लोग। दूसरे बॉक्स में पुस्तक लिखी। जिसका नाम स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यस मैम, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जिसका नाम है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यानी अपने जीवन के इस बारे में उन्होंने लिखा इस पुस्तक में, हेलन केलर ने। यस मैम, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब अगले बॉक्स में इनमें इन्होंने उसी बॉक्स में, अगले बॉक्स में मैम, अगले बॉक्स में मैम, अगले बॉक्स में इसमें इन्होंने अपने जीवन के इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के संघर्षों मैम इसमें इन्होंने हाँ, इसमें इन्होंने अपने जीवन के संघर्षों मैम इसमें इन्होंने संघर्षों अपने जीवन के संघर्षों अपने जीवन के संघर्षों और के बारे में लिखा है। दिव्या राइट कर रही हो? इसमें इन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में लिखा है। आकांक्षा लिख रही है बेटा। रुचि लिख रही है बेटा। हाँ। मैम मैं राइट की हूँ। अच्छा, चलिए अगले बॉक्स में। यस मैम। की रोशनी, अगले बॉक्स में
आंखों की रोशनी अपने जीवन मैम अपने आंखों की रोशनी होते हुए भी आंखों की रोशनी ना ना होते होते हुए हुए भी न होते हुए भी जीवन में संघर्ष जारी रखा और सहाय रखते हुए तो प्रयास करती रही। नहीं भी इन्होंने विकास बेटा राइट कर रहे हो। आंखों की रोशनी ना यस होते मैम। हुए भी इन्होंने इन्होंने मैम आंखों की अपने रोशनी जीवन में आंखों की रोशनी ना होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन में दिव्या हुए भी न होते इन्होंने हुए भी अपने जीवन में उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष जारी रखा। संघर्ष जारी रखा। अतुल राइट कर रहे हो। हाँ बेटा राइट कीजिए। संघर्ष आंखों जारी की रोशनी रखा। न होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष जारी रखा। रखा। अब अगले बॉक्स में आ जाइए। मैम यस नो मैम। मैम अभी और जारी रखा और समाज के हित के लिए प्रयास करती रही। और समाज के अस्मित लिख रहे हो बेटा। और समाज के हित के लिए प्रयास करती रही। हित के लिए सौरभ सत्यप्रकाश मैम लिख रहे हैं। अनुप्रिया अनुप्रिया समाज के हित के लिए लिखते रहे लड़ते रहे। 19 अगले बॉक्स में 1938 में इन्होंने आपके बुक में देखिए लिखा होगा उसका वो मैम मृत्यु। हाँ मैम 1938 में इन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा। 1938 में मैम इन्होंने दुनिया से मैम इस दुनिया से 1938 में इन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा। अलविदा कहा। इस दुनिया से अलविदा कहा। वे हम लोगों के बीच में आज भी अमर हैं। वे हम लोगों के बीच में वे हम लोगों के बीच में कांचा वे हम लोगों के बीच में आज भी अमर आज हैं। भी अमर हैं।
अभी पेज कंप्लीट हो गया आप लोगों का। मैम अभी एक बॉक्स और है। ये बॉक्स में और करना है। यस मैम। यस मैम। इनके जीवन के संघर्षों से हमें अच्छा, यह जो सीख प्रेरणा, मिलती है। इनके जीवन संघर्षों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मैम इनके जीवन संघर्षों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इनके जीवन संघर्ष, इनके जीवन के संघर्षों संघर्षों से उनके जीवन के संघर्ष उनके जीवन के संघर्षों से यह प्रेरणा मिलती है में कि यह प्रेरणा मिलती है। संघर्षों से हमें हमें यह यह प्रेरणा मिलती है मिलती है कि जीवन के अपार कष्टों को झेल कर भी जीवन के अपार कष्टों को झेलते हुए भी उनके पार कष्टों को झेल कर भी मैं अपार या अनेक भी लिख सकते हो, अनेक कष्टों को झेल कर भी अपार कष्टों झेल कर भी हमें झेल कर हमें जीवन जीने भी हमें जीवन जीने की जज्बा होना चाहिए। यस मैम यस मैम, जज्बा होना चाहिए। हमें जीवन जीने होना चाहिए। मैं अपार कष्ट झेल कर भी हमें जीवन जीने की जज्बा होना चाहिए। जीवन जीने का जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए। ये आप लोग अगले पेज पे व्याकरण अभ्यास। यस मैम। यस मैम। विराम लेने का क्या अर्थ है? ठहरना। ठहरना। यस मैम। वाक्य समाप्त होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। अक्षर का भाव कहने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सौरभ, यस मैम। राइट कर रहे हो बेटा। चलिए नंबर 1 में आप लोग बोलेंगे नहीं बीच में, जिससे पूछेंगे उसको बताना है। यस मैम। सतप्रकाश, आप बताएंगे विराम लेने का क्या अर्थ होता है? मैम ठहरना। भागना या ठहरना? मैम ठहरना। ठहरना। मैम वाक्य समाप्त होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अनुप्रिया? टाइटल। अनुप्रिया? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। यस मैम। अगला देखिए, आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? रुचि? प्रश्न चिन्ह या विस्मयाद बोधक चिन्ह? मैम विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयाद बोधक चिन्ह। यस मैम। किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह? अमन? मैम दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तनिष्का? हाँ। दिव्या, आप बताएंगी आगे पीछे में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? संयोजक या अल्प विराम चिन्ह?
दिव्या, मैम तनिष्का वीडियो बंद क्यों कर लेती हो बार बार? मैम माइटल मैम माइटल बताओ तनिष्का, तुम ही बताओ, आगे पीछे में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? संयोजक या अल्पविराम? हाँ, मैम आप लोग चुप रहिए। यस मैम। तनिष्का बताइए स्पीकर ऑन करके। मैम फिर से बोलिए। आगे पीछे में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? संयोजक चिन्ह या अल्पविराम? मैम अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम लगेगा? मैम नो, मैम नो, मैम कहाँ पे बता संयोजक रही हो? चिन्ह। उसमें चिन्ह को नहीं मैम पहचानती हो? अल्पविराम में कॉमा होता है। मैम अल्पविराम कॉमा होता है, इसे क्या मैम बोलते बीच में जो डैश संयोजक करके लगा चिन्ह। होता है संयोजक Yes, यानी ma'am. जोड़ने वाला मैम चिन्ह संयोजक होता है। चिन्ह। यस मैम। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े में पढ़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? संयोजक या निर्देशक? आकांक्षा? मैम निर्देशक। मैम निर्देशक। मैम निर्देशक। निर्देशक। यस मैम। यस मैम। मैम अब वो भारतीय व्यक्तित्व मैम वो वाला। हाँ, अभी अभी करते हैं। अब आपका Yes, कंप्लीट ma'am. हो गया ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे। सबने क्या राइट किया है, किसके बारे में, उसको हम सुनना चाहेंगे आप लोगों से। इसके बाद फिर अगले सेशन में आप लोगों का एक चैप्टर और बचा हुआ है, एक यस पहल। मैम जावेद आफरीदी। हाँ, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए, Yes, ma'am. सबसे पहले अमन आप शुरू करेंगे। आपने किसके बारे में लिखा? भारतीय व्यक्तित्व के बारे में, किसी विशेष मैम क्षमता वाले। अरुणिमा सिन्हा। हाँ, मैम अरुणिमा सिन्हा। बोलिए उनके बारे में। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 में अंबेडकर नगर में हुआ। इनके पिता का नाम गौरव सिंह था। एक बार ये ट्रेन से यात्रा कर रही थी और चैन और बैग लूटने के चक्कर में चोरों ने इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिसके कारण वह अपना एक पैर गंवा चुकी थी। ये माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती थी, तो इन्होंने हार नहीं मानी और 21 मई 2013 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। इस चढ़ाई के लिए इन्होंने कामी रीता नामक शेरपा को साथ लिया था, इसलिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनिए सभी लोग। चलिए अनुप्रिया, आपने किसके बारे में राइट किया है? मैम मैंने अभी राइट नहीं किया, मैम आज राइट करूंगी। अच्छा, आकांक्षा आप? आकांक्षा? यस मैम। आपने किसके बारे में राइट किया है? मैम मैं भी नहीं राइट की। नहीं राइट की, तभी तो कह रहे कंप्लीट हो गया है। रुचि आप? स्पीकर ऑन करके बोलिए। मैम आज करेंगे। आज करेंगे। मैम चलिए विकास, आप बोलिए बेटा। सतीश गुजराल। हाँ बोलिए। सतीश गुजराल दिसंबर मैम 1925 को ब्रिटिश इंडिया के झेलम अब पाकिस्तान में हुआ था। मैम बचपन में इनका स्वास्थ्य काफी अच्छा था। 8 साल की उम्र में पैर फिसलने के कारण इनकी टांगे टूट गई और सिर पर काफी चोट आने के कारण इन्हें कम सुनाई पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप लोग सतीश को लंगड़ा, बहरा और गूंगा कहने लगे। सतीश चाहकर भी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और वे समय बिताने के लिए चित्र बनाने लगे और इनकी भावना प्रधान चित्र देखते हुए आने वाले समय में नन्हे सतीश एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गए और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बहुत अच्छा बेटा। चलिए तनिष्का। मैम मैंने अरुणिमा सिन्हा के बारे में लिखा है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में, अच्छा। यस मैम। चलिए आप बताएंगे। रुचि नहीं राइट की है। अस्मिता, अस्मित, अस्मित बोलते क्यों नहीं बेटा? राइट किए हो, बोलेंगे ही नहीं है। अनिल। यस मैम लिखे। सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के बारे में। सौरभ। मैम सतीश गुजराल। सावित्री। सत्य प्रकाश। नहीं राइट किए। नहीं राइट किए हो, तो चलिए अनिल सुनाइए आप। सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 में झेलम के पश्चिम पंजाब में हुआ। बचपन में इनका स्वास्थ्य काफी अच्छा था, लेकिन 8 साल के उम्र में पैर फिसलने के कारण इनकी पैर टूट गई और सिर में काफी चोट आने के कारण इन्हें कम सुनाई पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप लोग इन्हें लंगड़ा, बहरा और गूंगा समझने लगे। सतीश चाहकर भी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। खाली समय बिताने के लिए चित्र बनाने लगे। इनकी भावना प्रधान चित्र देखते ही बनती थी। इनके अक्षर एवं रेखाचित्र दोनों ही खूबसूरत थी। आने वाले समय में नन्हा सतीश एक प्रसिद्ध चित्रकार बना और पुरस्कार के रूप में इन्हें NDTV इंडियन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। चलिए बेटा, और कोई बोल ही नहीं रहा है। सभी लोग सतीश के बारे में राइट किए हैं, कोई राइट ही नहीं किया है। सावित्री चलिए बेटा, आपने किसके बारे में राइट किया है? सावित्री। सावित्री। मैम अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में भारत वॉलीबॉल तथा माउंट बहुत तेज एवरेस्ट बोलिए सावित्री। करने वाली पहली भारतीय विकलांग हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 19 उत्तर भारत प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा सिन्हा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसी घटित हुआ जिसके चलते उन्होंने जिंदगी की इतिहास की बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए कार्तिक राज मैम दिए लाइफ? सान्विका, आप 10 मिनट बचा है, आप ज्वाइन कर रही हो? सान्विका। सान्विका। नेटवर्क भी मैम से नहीं था। हाँ बेटा,
शालिका पहले स्पीकर ऑन कीजिए अपना। स्पीकर आपका बंद दिखा रहा है स्क्रीन पे। आपने किसके बारे में राइट किया है बेटा? किस भारतीय के बारे में? विशेष क्षमता। चलिए, तो और कोई नहीं, किसी को नहीं सुनाना है? मैम हम अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुनाए? हाँ सुनाइए बेटा। मैम अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में हुआ था। या पहले एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। ये एक दिन ट्रेन से जा रही थी तो कुछ अपराधी ने इनके गले की चेन छीनकर इन्हें गिरा दिया था तो इनके पैर टूट गए थे। फिर ये 6 साल तक बिस्तर पर लेटी रही। तो इन्होंने सोचा मुझे कुछ करना है, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी। फिर मैम अरुणिमा सिन्हा यही नहीं रुकी। वो अफ्रीका की किला मंजूर, टू द रूफ ऑफ अफ्रीका और यूरोप की एल्ब्रस चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। वो माउंट एवरेस्ट पर भी जा चुकी हैं। इसके लिए उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला है। हाँ बेटा, तो इसे इनके बारे में राइट करोगी आप? की हो? और कोई? चलिए बेटा, और किसी को सुनाना है? और किसी को सुनाना है? व्यक्ति के बारे में राइट नहीं किया पर मैम सुना सकते हैं। सुना सकती हो तो ठीक है, सुनाइए बेटा। अमन, आप क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? मैम का जन्म 19 इसमें मैम सुनाए? हाँ बेटा, अनुप्रिया सुनाइए। अरुणिमा सिन्हा जन्म 1948 भारत के राष्ट्रीय स्तर के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उनकी एक नई कीर्तिमान रच दी गई? आइए जानते हैं। कीर्तिमान रच दिए, आइए जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 में पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा का अकेला देखकर उनके गले का चैन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बरेली के पास फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पट्टियों के बीच में आ जाने से कट गया। चलिए बेटा,
तो जो लोगों ने नहीं राइट किया है लोग राइट कर लेंगे, उसके बाद भेज देंगे, ठीक है। और इस पेज को आप लोग जो राइट किए उसको भेज दोगे, और बाकी इसके जीवन भारतीय व्यक्तित्व से जुड़ी जानकारी जो है सबको लर्न होना चाहिए। और अगले सेशन में हम आप लोगों को अगला जो है चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो आज के लिए आपका वर्क यही है, जो आप लोगों ने नहीं, जिसने नहीं कंप्लीट किया वो कंप्लीट करके भेज दें, और जो लोग कंप्लीट किए लर्न करेंगे। लर्निंग वर्क तो सबके लिए है, ठीक है। यस मैम। यस चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। शानविका बेटा आप भी अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। शानविका, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के नाते आपकी आवाज, आप यहाँ की आवाज नहीं सुन पा रही थी। चलिए बेटा किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए बेटा कंप्लीट करके वर्क अपना आप लोग भेजिए, ठीक है। मैम भेज दिए। हाँ, जो लोग भेज दिए उनको नहीं, जो लोग नहीं भेजे हैं। मैम भेज दिए। हाँ, मैम सारा बुक बी का सारा भेज दिए। अच्छा ठीक है। मैम अभी मैम हम भेज देंगे। हाँ अभी भेज दीजिए आप लोग अभी। मैम करें बस कल मैम भेज हाँ। देंगे। तो चलिए बेटा गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय। बाय।